नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक एंटी वॉर पोएम, यानी एक ऐसी कविता जो कि युद्ध के खिलाफ है, खासकर एटम बॉम्ब के एक्सप्लोजन के खिलाफ है। कविता का शीर्षक है अ डॉक्टर्स जर्नल एंट्री फॉर अगस्त 6, 1945 और इस कविता को लिखा है विक्रम सेठ ने। 6 अगस्त 1945 को क्या हुआ था आप जानते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने की कगार पे था। ख़त्म ही इसी वजह से हुआ कि 6 अगस्त को हिरोशिमा पर एटम बम गिराया गया और 9 अगस्त को नागासाकी पर एटम बम गिराया गया अमेरिका के द्वारा। जापान ने काफ़ी नुकसान किया था अमेरिका का इस युद्ध में। पर्ल हार्बर पर ज़बरदस्त अटैक किया था जिसमें अमेरिका को बहुत नुकसान हुआ। लेकिन ये देखिए कि जब अमेरिका ने किया, मान लीजिए जापान ने नुकसान किया था, तो जो डिसीज़न था वो जापान के शासकों का था, रूलर्स का था, न कि जापान की जनता का। तो यहाँ जो एटम बम गिराए गए हिरोशिमा और नागासाकी पर, उनमें आम जनता मारी गई जो जिसका कि कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। जापान जो लड़ रहा था तो उसमें हिरोशिमा नागासाकी की जनता का कोई रोल नहीं था, लेकिन उनको मारा गया कितने बड़े लार्ज स्केल पर। भैया अगर बम गिराना था तो कम से कम टोक्यो पर गिराता ना, कम से कम वो लोग कुछ नेता लोग तो मारे जाते जिनका डिसीजन था अमेरिका को परेशान करने का या पर्ल हार्बर पर अटैक करने का। लेकिन हर जगह नेता लोग इतने ज़्यादा होशियार होते हैं कि एक नेता दूसरे नेता को डायरेक्टली नहीं मारेगा। अभी भी आप देखिए कि रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, तो दोनों तरफ जो नेता लोग हैं वो सही सलामत हैं। मर कौन रहा है? सैनिक मर रहे हैं, उधर भी और इधर भी। या फिर परेशान कौन हो रहा है? आम जनता परेशान हो रही है। दोनों तरफ आम जनता परेशान हो रही है। तो बस यही चलता रहता है। खैर देखिए, यहाँ एक डॉक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए कि उसने क्या देखा, क्या महसूस किया, और ये उसकी एंट्री है, जर्नल एंट्री है। तो उसने बताया है अपना एक्सपीरियंस, अपना अनुभव। द मॉर्निंग स्ट्रेस्ड काम ब्यूटीफुल एंड वार्म, यानी सुबह का वक्त था। और सुबह का वक्त कैसा होता है? बड़ी शांति होती है, बड़ी खूबसूरती होती है, वार्मथ होती है हल्की। अब अगस्त का महीना है, वार्म होता है। तो वैसी ही एक खूबसूरत सी सुबह थी। द मॉर्निंग स्ट्रेस्ड यानी सुबह छाई हुई थी, काम शांत थी, ब्यूटीफुल खूबसूरत थी, एंड वार्म और हल्की गर्म थी। हॉट ज़्यादा गर्म होता है और वार्म माने हल्का गर्म, टॉलरेबल गर्म होता है। स्प्रॉलिंग हाफ नेकेड, अब सुबह जब आदमी सो के जगता है तो क्या करता है? अंगड़ाइयाँ लेता है ऐसे ऐंठ के। अब मैं आपको कैसे दिखाऊँ तो आप स्ट्रेच करते हैं ना, हाथ फैलाएंगे इधर, लेफ्ट को, राइट को, आगे पीछे को, अपने शरीर को स्ट्रेच करेंगे, अंगड़ाई लेंगे। तो बस वैसे ही मैं भी क्या कर रहा था? स्प्रॉलिंग, अंगड़ाई ले रहा था। हाफ क्लैड, आधे कपड़े मैंने पहन रखे थे। सो के उठता है आदमी, थोड़े हल्के कपड़ों में ही होता है। सूट पैंट कोट टाई वो सब फॉर्मल ड्रेस तो पहने नहीं होता। आई गेज्ड आउट एट द फॉर्म, आई गेज्ड आउट मैंने बाहर निहारा, ध्यान से देखा। सुबह का नज़ारा बड़ा खूबसूरत होता है तो मैंने उस नज़ारे को देखा। गेज माने देखना होता है, ध्यान से देखना होता है। निहारा उसको। एट द फॉर्म, फॉर्म आकृतियाँ, किस चीज़ की आकृतियाँ निहारी? ऑफ शिमरिंग लीव्स एंड शेडोज। शिमरिंग माने चमकती हुई। सुबह में ओस की बूंदें होती हैं पत्तियों पर, तो ऐसा लगता है जैसे वो चमक रही हों, मोती रखे हुए हों पत्तियों के ऊपर, फूलों के ऊपर। बड़े कलरफुल, बड़े फ्रेश और चमकते हुए से होते हैं फूल पत्तियाँ। तो ऑफ शिमरिंग लीव्स एंड शेडोज, तो चमकती हुई पत्तियाँ और परछाइयाँ मैंने निहारी। सडनली, अचानक क्या हुआ? अ स्ट्रॉन्ग फ्लैश, एक जोर का फ्लैश यानी चमक, एक जोर की चमक। देन अनदर, और फिर एक और चमक। स्टार्टल्ड मी, मुझे चौंका दिया। भाई अच्छी खासी खूबसूरत सुबह है, अचानक से एकदम फ्लैश, एक और फ्लैश, तो आदमी चौंक ही जाएगा ना। तो मैं एकदम चौंक गया। आई सॉ, मैंने देखा, द ओल्ड स्टोन लैंटर्न, वो पुरानी पत्थर की लालटेन, ब्राइटली लिट, अचानक तेजी से जलने लगी। पत्थर की लालटेनें होती हैं जापान में, उधर चाइना में। तो
वो पत्थर की लालटेन अचानक जोर से जलने लगी। मैग्नीशियम फ्लेयर्स, क्या ये मैग्नीशियम की लपटें हैं? है ना, मैग्नीशियम से तेज लपटें उठती हैं, तो क्या ये मैग्नीशियम की लपटें हैं? वाइल आई डिबेटेड इट, वाइल माने जबकि, जितनी देर मैं ये डिबेट कर ही रहा था, सोच ही रहा था अपने दिमाग में कि ये चल क्या रहा, हो क्या रहा है, मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा था, डिबेट चल रही थी कि क्या ये मैग्नीशियम की फ्लेयर्स हैं या कुछ और है। तभी क्या हुआ, द रूफ, द वॉल्स एंड एज इट सीम्ड द वर्ल्ड collapsed in timber and debris। क्या हुआ भाई, द रूफ छत, द वॉल्स दीवारें, एंड एज इट सीम्ड और ऐसा लगा, द वर्ल्ड कि सारा संसार, सारी कायनात, कोलैप्स्ड मीन्स बिखर गई हो, धराशायी हो गई हो, इन टिम्बर एंड डेब्री। टिम्बर होती है इमारती लकड़ी। जापान में क्या है कि भूकंप बहुत आते हैं, तो वहाँ लकड़ी के मकान बनाए जाते हैं। हमारे यहाँ तो ईंट पत्थर के ही ज़्यादा बनते हैं, लेकिन जहाँ भूकंप अर्थक्वेक प्रोन एरिया होता है तो वहाँ पर लकड़ी के मकान बनाए जाते हैं। तो जो टिम्बर था, लकड़ी थी, इमारती लकड़ी, वो और एंड डेब्री, डेब्री मलबा होता है, तो सब कुछ जैसे मलबे में कन्वर्ट हो गया, चेंज हो गया। डस्ट स्वर्ल्ड अराउंड मी, अब जब एकदम से ऐसे कोई बिल्डिंग धराशायी होती है, कुछ एकदम से गिरता है, तो क्या होता है, एकदम धूल उड़ती है और धूल के गोले गोले छल्ले छल्ले से बन जाते हैं। तो वही यहाँ पे हो रहा है, डस्ट धूल, स्वर्ल्ड यानी गोल गोल घूमने लगी, अराउंड मी मेरे चारों ओर धूल छा गई। इन द गार्डन नाउ यानी अब गार्डन में यही हुआ, बगीचे में भी यही धूल छा गई, या फिर इसका ये मतलब भी हो सकता है कि अब मैं गार्डन में आ गया, है ना, निकल के गार्डन में आ गया। एंड वियर्ड माई ड्रॉर्स एंड अंडर शर्ट डिसअपियर्ड, और फिर क्या हुआ, ये बड़ी अजीब बात हुई। और वो अजीब बात क्या हुई भैया, माई ड्रॉर्स एंड अंडर शर्ट, ये ड्रॉर्स घुटना, सॉरी बरमुडा आप कहिए या जंघिया कहिए, जो हाफ पैंट आप कहिए, वैसे हमारे यहाँ गांव में घुटन नहीं बोलते उसको। तो माई ड्रॉर्स एंड अंडर शर्ट, तो भाई मेरा जो हाफ पैंट था, बरमुडा था, और अंडर शर्ट यानी जो मेरी बनियान थी, यही तो नॉर्मली पहन के सोते हैं ना जेंट्स, तो वो डिसअपियर्ड, वो गायब हो गए। यानी आपको मालूम है जब ये हुआ बम विस्फोट, तो इतनी ज़्यादा वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ जाता है, रेडिएशन इतना तेज़ निकलता है कि जो कुछ भी उसकी जद में आता है वो सब खाक होता जाता है। तो वो एकदम से गायब हो गए जो कपड़े उसने पहन रखे थे। A splinter jutted from my mangled thigh। ये स्प्लिंटर तो शार्प पीस होता है, जब कोई चीज़ टूट जाती है तो उसमें से जैसे धारदार कोई टुकड़ा निकला हो, तो अब यहाँ जो टुकड़ा निकला है, अ स्प्लिंटर एक टुकड़ा, जटेड माने निकला, फ्रॉम माई मैंगल्ड थाई, मैंगल्ड यानी वुंडेड हो गई, घायल हो गई, थाई जंघा, तो उसकी जंघा घायल, म्यूटिलेट आप कह सकते हैं, म्यूटिलेटेड हो गई। तो मेरी घायल जंघा में से एक टुकड़ा निकला मांस का। माई राइट साइड ब्लेड, मेरा जो दाईं तरफ से मेरे से खून बह रहा था। माई चीक वॉज टॉर्न, मेरा गाल फट गया था। एंड आई, और मैंने डिसलॉज्ड निकाला, डिटैच्डली, बड़े मतलब कोई जैसे पता ही नहीं चल रहा था कि हो क्या रहा है, तो डिटैच्ड हो जाता है व्यक्ति, जैसे कोई भावना नहीं होती है ना, बिना किसी फीलिंग के, बिना किसी भावना के। मैंने क्या निकाला, अ पीस ऑफ ग्लास, एक कांच का टुकड़ा। अब देखो, जो इसकी जंघा फटी है वो कांच के एक टुकड़े से फटी है, कांच का एक टुकड़ा आके उसकी जंघा में लगा और उसमें से फिर इसलिए खून बहा है। तो मैंने निकाला अ पीस ऑफ ग्लास, कांच का टुकड़ा। ऑल द टाइम वंडरिंग,
ऑल द टाइम, और ये सब कुछ करते हुए पूरे समय, पूरे टाइम वंडरिंग, मैं ये सोच रहा था वॉट हैड कम टू पास, कि आखिर हुआ क्या है। वेयर वॉज माई वाइफ, अब मेरी बीवी किधर है। अलार्म्ड, चौंक कर, आई गेव अ शाउट, मैं चिल्लाया। वेयर आर यू, अरे तुम कहाँ हो जी, ये को हसन कहाँ हो जी। माई ब्लड गश्ड आउट, अब मेरा खून बहुत जोर से बाहर निकला, गश एकदम से बहुत तेज फ्लो के साथ बाहर निकला। द आर्टरी इन माई नेक, क्या मेरी गर्दन की आर्टरी फट गई है, यानी खून की जो नसें होती हैं, तो क्या वो फट गई है। स्केयर्ड फॉर माई लाइफ, अब भाई गर्दन की जो आर्टरी है उसका फटना बड़ा खतरनाक है, डेंजरस है। तो मैं स्केयर्ड माने डर गया, फॉर माई लाइफ, अपनी ज़िंदगी के लिए मुझे लगने लगा कि अब मैं गया बस। आई कॉल्ड आउट, मैं चिल्लाया। पैनिक स्ट्रिकन, एकदम पैनिक कर गया, मैं घबरा गया। पैनिक स्ट्रिकन यानी एकदम से घबरा कर मैं चिल्लाया टू माई वाइफ, अपनी पत्नी को। पेल, ब्लड स्टेन्ड, फ्राइटेंड, ये कोसान एमर्ज्ड, अब पति का ये हाल है तो उसी आबो हवा में, उसी माहौल में, तो वहीं पत्नी ही है, आसपास ही तो है, उसी एनवायरनमेंट में, तो वो कौन सी सही सलामत होगी। वो किस तरीके से आई देखिए, पेल, पीली पड़ी हुई एकदम, ब्लड स्टेन्ड, खून से सनी हुई, फ्राइटेंड, डरी हुई, ये कोसान यानी मेरी पत्नी, एमर्ज्ड, बाहर आई। होल्डिंग हर एल्बो, अपनी कोहनी को पकड़े हुए। वी विल बी फाइन, हम सब ठीक हो जाएंगे। आई अर्ज्ड, मैंने कहा, यानी जब अपना कोई बहुत चाहने वाला या जो हमारे ऊपर डिपेंड होता है, वो जब हमारे सामने होता है, परेशान होता है, तो हम अपनी परेशानी भूल जाते हैं, है ना। जैसे माँ के सामने अगर बच्चे को चोट लगी है तो माँ अपनी परेशानी भूल जाएगी, वैसे ही पति है तो उसकी पत्नी को चोट लगी है तो वो अपनी परेशानी भूल गया, और क्या कह रहा है, वी विल बी फाइन। आई अर्ज्ड, मैंने कहा हम ठीक हो जाएंगे, चिंता ना करो। लेट्स गेट आउट क्विकली, चलो जल्दी से हम बाहर निकलते हैं। तो दोनों पति पत्नी मियाँ बीवी चल दिए। स्टम्बलिंग टू द स्ट्रीट, स्टम्बलिंग लड़खड़ाते हुए, हालात इतने ख़राब हैं कि नॉर्मल वे में तो चल ही नहीं सकते, तो लड़खड़ाते हुए हम लोग गली में चले। वी फेल, हम गिर गए। कैसे गिर गए भाई, ट्रिप्ड, क्योंकि टकरा गए, बाय समथिंग एट आर फीट, किसी चीज़ से हमारे कदम, हमारे जो पैर हैं वो किसी चीज़ से टकरा गए और लड़खड़ा कर हम गिर गए। आई गैस्प्ड आउट, मैं हाफ गया, टकरा गिर गए ना, टकरा के मैं हाफ गया। व्हेन आई सॉ, जब मैंने ये देखा, इट वॉज अ हेड, कि जिस चीज़ से हम टकराए थे वो तो एक खोपड़ी थी, सिर था। एक्सक्यूज़ मी प्लीज़, एक्सक्यूज़ मी, अरे माफ़ करना, गलती हो गई, ये मैं बोला। ही वॉज डेड, वो तो मरा हुआ था। मैं सिर से टकराया तो मैंने एक्सक्यूज़ मी कहा, लेकिन वो तो मरा हुआ था। अ गेट हैड क्रश्ड हिम, एक दरवाज़ा उसके ऊपर गिरा था और उसने क्रश कर दिया था, उसको कुचल दिया था। देयर वी स्टूड, और वहाँ हम खड़े थे, अफ्रेड, डरे हुए। अ हाउस स्टैंडिंग बिफोर अस tilted, swayed, toppled and crashed. अ हाउस, एक घर, स्टैंडिंग, जो खड़ा हुआ था, बिफोर अस, हमारे सामने, टिल्टेड, टिल्ट ऐसे करके झुकना है ना, ऐसे ऐसे करके झुक रहा, झुका हुआ, झुका, स्वेड माने भी ऐसे ऐसे करके हिलना, टिल्ट माने झुकना और स्वेड माने ऐसे ऐसे करके हिलना। तो झुका, फिर ऐसे हिला, टॉपल्ड, और धड़ाम नीचे आ गया, है ना, ऐसे खड़ा है और धड़ाम ऐसे नीचे आ गया। टॉपल्ड एंड क्रैश्ड, और पूरा धराशायी हो गया, यानी फूट गया। कहीं वैसे तो ईंटों की कमी होते हैं, वहाँ लकड़ी के ज़्यादा होते हैं, तो वो एकदम से मलबे में परिवर्तित हो गया। फायर स्प्रेइंग अप इन द डस्ट, फायर स्प्रेइंग अप, आग जल उठी, लपटें उठने लगी, इन द डस्ट, धूल में।
क्योंकि वहाँ लकड़ी के मकान जाना है और लकड़ी आग पकड़ रही है और टेम्परेचर वैसे ही इतना बढ़ गया है, मतलब एटम बॉम्ब की वजह से। स्प्रेड बाय द विंड, और हवा चल रही है तो हवा से आग वो और फैल रही है। इट dawned on us we must get to the hospital. इट dawned माने ये मेरे दिमाग में आया। dawn माने वैसे तो भोर होना होता है, सुबह होना होता है, लेकिन यहाँ पर dawn का मतलब मेरे दिमाग में एक विचार कौंधा, अचानक से मेरे दिमाग में आया, वी मस्ट गेट, हमें जाना चाहिए, टू द हॉस्पिटल, अस्पताल। वी नीडेड एड, हमें ज़रूरत थी हेल्प की, एड माने मदद की ज़रूरत थी। एंड आई शुड हेल्प माई स्टाफ टू, और मुझे अपने स्टाफ की भी तो मदद करनी चाहिए। यानी ऐसा जब माहौल है तो हॉस्पिटल में लोग आ रहे होंगे इलाज के लिए, तो मुझे अपने स्टाफ की भी मदद करनी चाहिए। दो हालांकि दिस मेड सेंस टू मी देन, ये बाद में मेरे समझ में आया तब, दिस मेड सेंस माने ये समझ में आया, टू मी मुझको, देन तब, आई वंडर मैं सोचूं, हाउ आई कुड कि मैं मदद करूंगा कैसे, यानी खुद का ही हाल बेहाल है, मैं कैसे लोगों की मदद करूंगा। माई लेग्स गेव वे, मेरी टांगें, गेव वे माने उन्होंने सबमिशन कर दिया कि भैया अब और तुम्हें नहीं लाद के जा सकती मैं, मेरी टांगों ने जवाब दे दिया। आई सैट डाउन ऑन द ग्राउंड, अब जब टांगें चल के नहीं देंगी तो क्या करेगा बंदा, मैं जमीन पर बैठ गया। थर्स्ट सीज्ड मी, प्यास ने मुझे जकड़ लिया। जब इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही हो और इतना चारों तरफ आग की लपटें हों तो जाहिर सी बात है कि प्यास लगेगी, तो प्यास ने मुझे, सीज माने जकड़ लेना, जकड़ लिया। बट लेकिन नो वाटर कुड बी फाउंड, पानी तो मिल ही नहीं सकता था, पानी ही नहीं मिला। इतना ज़्यादा रेडिएशन निकलता है कि सारा पानी पॉल्यूटेड हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। तो अब पानी वैसे भी सूख गया, इतना ज़्यादा रेडिएशन से, टेम्परेचर की वजह से सारा पानी आसपास का सूख गया, और अगर है भी तो वो इतना पॉल्यूटेड है कि पीना इम्पॉसिबल है उसको। तो पानी तो मिला ही नहीं, वहाँ कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा था। माई ब्रेथ वॉज शॉर्ट, मेरी सांस छोटी हो रही थी ऐसे। बट बिट बाय बिट, बट लेकिन बिट बाय बिट, धीरे धीरे, माई स्ट्रेंथ, मेरी ताकत, सीम्ड लग रही थी, टू रिवाइव, वापस आती हुई। यानी थोड़ी सी उसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आई कि सब कुछ तो बर्बाद हो ही रहा है, तो थोड़ी कोशिश की जाए, और ऐसा ख्याल उसके दिमाग में आया तो शरीर ने भी थोड़ा साथ दिया। एंड आई गॉट अप, और मैं खड़ा हो गया। एट लेंथ माने फाइनली, अंततः मैं खड़ा हो गया। आई वॉज स्टिल नेकेड, अभी भी मैं नंगा था। थोड़ी देर पहले उसने बताया था कि एकदम से उसकी बनियान और चड्डी गायब हो गए थे, तो आई वॉज स्टिल नेकेड, मैं अभी भी नंगा था। बट आई फेल्ट नो शेम, लेकिन अपने नंगे होने पर मुझे कोई शर्म नहीं आ रही थी, है ना। नंगे होने पर शर्म कब आती है, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में। अब यहाँ तो सब कुछ ऐसा एकदम से गड़बड़ झाला हो गया, हबड़ तबड़ अफरा तफरी हो गई कि कौन नंगेपन की ओर ध्यान दे रहा है। दिस थॉट डिस्टर्ब्ड मी समवॉट till I came upon a soldier standing silently. दिस थॉट, इस विचार ने, डिस्टर्ब मी, मुझे डिस्टर्ब किया, आहत किया, परेशान किया, समवॉट, थोड़ा सा। कब तक, टिल, जब तक कि आई केम अपॉन अ सोल्जर, मुझे, मेरी मुलाकात, आई केम अपॉन का मतलब मेरी मुलाकात हुई, अ सोल्जर, एक सैनिक से, स्टैंडिंग जो कि खड़ा हुआ था, साइलेंटली, चुपचाप। हु गेव मी द टावल राउंड हिज नेक टू मी। अब जो सैनिक है, सैनिकों की प्रवृत्ति इसी तरीके की होती है, मदद करने वाली होती है। उनको ऐसा सिखाया जाता है उनकी ट्रेनिंग में कि कोई भी अगर मुसीबत में है तो उसकी मदद करो। कहीं भी भूकंप आता है, बाढ़ आती है, कुछ भी होता है तो सबसे पहले सेना बुलाई जाती है, वही लोगों को बचाते हैं, रेस्क्यू करते हैं।
तो अब देखिए सैनिक ने जब देखा इनको नंगे हैं तो उसने क्या किया, हु गेव द टावल, उसने तौलिया दे दी, राउंड हिज नेक, जो कि उसकी गर्दन के चारों ओर लिपटी हुई थी, टू मी, मुझको, माई लेग्स, मेरी टांगें, स्टिफ, वो कड़क हो रही थीं, विद ड्राइड ब्लड, सूखे हुए खून से, रिबेल्ड, उन्होंने विद्रोह कर दिया। यानी फिर अभी तो थोड़ा सा, अभी तो खड़ा हुआ था, पहले भी जवाब दे दिया था टांगों ने, अब थोड़ा सा खड़ा हुआ, आगे चलकर आया, टांगों ने फिर विद्रोह कर दिया, फिर आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। आई सैड, मैंने कहा, टू येको-सान, अपनी पत्नी से, शी मस्ट गो ऑन अहेड, कि तुम तो आगे चली जाओ, यानी मेरी टांगें साथ नहीं दे रही हैं, मैं तो आगे नहीं बढ़ सकता, कम से कम तुम तो चली जाओ, तुम तो अपने आप को बचा लो। हम यही करते हैं ना, कम से कम हमारे साथ अगर कोई हमारा प्रिय व्यक्ति है तो यही कहते हैं, भाग बेटा भाग, तू अपने आप को बचा ले। तो उसने ऐसे ही कहा कि ये कोसान, तुम जाओ, तुम तो अपने आप को बचा लो। तो शी डिड नॉट विश टू, लेकिन क्योंकि पत्नी भी उससे मोहब्बत करती है, वो अपने पति को छोड़कर नहीं जाना चाहती, शी डिड नॉट विश टू, वो नहीं जाना चाहती थी। बट इन आर डिस्ट्रेस, लेकिन हमारे सामने जो परेशानी थी, व्हाट चॉइस हैड वी, हमारे पास चॉइस ही क्या थी, यानी विकल्प ही क्या था, और मतलब साथ रहना विकल्प नहीं था, कम से कम एक बंदा तो बच जाए हम दोनों में से। तो व्हाट चॉइस हैड वी, हमारे पास और कोई विकल्प नहीं था सिवाय अलग होने के। अ ड्रेडफुल लोनलीनेस, अब पत्नी को भेज तो दिया, लेकिन बड़ी भयानक लोनलीनेस, एकाकीपन, है ना, अकेलापन, केम ओवर मी, मेरे ऊपर छा गया, व्हेन शी हैड गॉन, जब वो चली गई। तो उसने अपनी पत्नी को ज़बरदस्ती भेज दिया, मजबूर कर दिया जाने के लिए, और जब वो चली गई तो वो बड़ा भयानक अकेलापन महसूस कर रहा है। माई माइंड रेन एट स्पीड, अब पत्नी के साथ ही जैसे उसका दिमाग भी दौड़ा जा रहा है। माई माइंड, मेरा दिमाग, रेन एट स्पीड, बहुत तेजी से दौड़ा जा रहा था। माई बॉडी क्रैप्ड बिहाइंड, लेकिन मेरा शरीर पीछे पीछे रेंग रहा था, है ना। दिमाग तो आगे, दिमाग तो दौड़ सकता है, मन दौड़ सकता है, लेकिन शरीर तो अपाहिज हो गया ना, तो वो पीछे पीछे रेंग रहा था। आई सॉ द शेडोई फॉर्म्स ऑफ पीपल, आई सॉ, मैंने देखा, द शेडोई फॉर्म्स, परछाइयों जैसी आकृतियाँ, ऑफ पीपल, लोगों की, यानी जो इंसान हैं वो वास्तव में इंसान दिख ही नहीं रहे हैं, वो इंसानों की परछाइयाँ दिख रहे हैं, नॉर्मल नहीं दिख रहे हैं वो इंसान। कैसे थे? सम वर गोस्ट्स, कुछ भूत थे, है ना। हालत इतनी बुरी हो गई थी उनकी विस्फोट की वजह से कि कुछ इंसान भूत लग रहे थे। सम स्केयर क्रोज, और कुछ इंसान बिजूका लग रहे थे। गाँव में, खेत में जो पक्षी होते हैं वो बहुत नुकसान कर जाते हैं, तो अब किसान हर वक्त तो नहीं अपने खेत में खड़ा रह सकता, तो वो क्या करते हैं, एक लकड़ी सीधी खड़ी करते हैं और एक लकड़ी ऐसे आड़ी, एक सीधी यूं करके और एक लकड़ी ऐसे आड़ी, तो और फिर उसको एक शर्ट पहना देते हैं और ऊपर उसके एक मटका रख देते हैं जैसे आदमी का सिर हो, तो ऐसा लगता है पक्षियों को जैसे कि कोई आदमी खड़ा है और वो फसल का नुकसान नहीं करते। तो उसको बिजूका बोलते हैं गांव में, और इंग्लिश में उसको स्केयर क्रोज बोलते हैं। तो अब ये जो आदमी आ रहे थे उनमें से कुछ तो बिल्कुल भूत जैसे दिख रहे थे और कुछ बिजूका दिख रहे थे, स्केयर क्रोज। ऑल वर वर्थलेस डम, अब वर्थलेस नहीं, वर्डलेस, तो ये सभी कैसे थे, वर्डलेस, यानी कुछ नहीं बोल रहे थे। भूत हैं वो भी हमसे कुछ नहीं बोलते, सिर्फ दिखाई देते हैं, वो भी दूर से दिखाई देते हैं, वो भी अंधेरे में दिखाई देते हैं, दिन में तो दिखाई भी नहीं देते। ऐसे ही बिजूका होता है, वो भी कुछ नहीं बोलता। तो वैसे ही ये जो इंसान थे, ये जो बंदे थे, वर्डलेस, शांत, चुपचाप, कुछ नहीं बोल रहे थे। डम माने गूंगे थे, जो बोल नहीं सकता उसको डम बोलते हैं, और जो सुन नहीं सकता उसको डीफ बोलते हैं। डीफ एंड डम, कुछ लोग गूंगे और बहरे होते हैं, मतलब डीफ होगा तो डम भी होगा, क्योंकि हम सुनकर ही तो बोलना सीखते हैं, तो जो सुन नहीं सकता वो डम भी होता है। आर्म्स स्ट्रेच्ड स्ट्रेट आउट, अब जैसे बिजूका की ऐसे करके आर्म्स फैली होती हैं, वैसे ही इन लोगों ने भी अपनी बाहें फैला रखी थी। आर्म्स स्ट्रेच्ड स्ट्रेट आउट, बड़ा खूबसूरत सा यहाँ एलिट्रेशन भी है, एस एस एस।
आर्म्स स्ट्रेच्ड स्ट्रेट आउट, तो उनकी बाहें सीधी फैली हुई थी। शोल्डर टू डैंगलिंग हैंड, यानी शोल्डर से लेके ऐसे उन्होंने आर्म फैला रखी थी और हाथ उनके लटक रहे थे, ऐसे ऐसे करके हाथ उनके लटक रहे थे। इट टुक सम टाइम फॉर मी, यानी मुझे कुछ वक्त लगा, टू अंडरस्टैंड, ये समझने में कि द फ्रिक्शन यानी रगड़, ऑन देयर बर्न्स, उनकी जो जल गए हैं, उन जहाँ जहाँ उनकी बॉडी जल गई है तो उसमें रगड़ खाने से कॉज्ड सो मच पेन, इतना ज़्यादा दर्द होता था। तो हाथ उन्होंने क्यों फैला रखे हैं बिजुका की तरह, क्योंकि नीचे बॉडी से अगर उनके हाथ टकराएंगे, रगड़ खाएंगे, फ्रिक्शन होगा, तो उस उनके बर्न्स में जहाँ वो उनकी स्किन जल गई है उसमें बहुत ज़्यादा दर्द होगा, तो उन्होंने अपने हाथ फैला रखे हैं। और इसीलिए दे फियर्ड, वो डर रहे थे, टू चैफ फ्लैश अगेंस्ट फ्लैश, यानी टकराने से, रगड़ने से, फ्लैश अगेंस्ट फ्लैश, मांस को मांस से टकराने में वो डर रहे थे, अगेन फिर से, यानी फिर से मांस टकराए नहीं उनका, तो उन्होंने हाथ फैला रखे हैं। दोज हु कुड, यानी जो कर सकते थे, दोज वो लोग, हु कुड जो कर सकते थे, शफल्ड वो बढ़े चले जा रहे थे, इन अ ब्लैंक परेड, एक खाली परेड के रूप में, ब्लैंक माने खाली, परेड के रूप में, जैसे परेड होती है तो उसमें कुछ कोई अकेज़न होता है ना, जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी को परेड होती है, तो इसमें क्या है कि ये तो खाली परेड के रूप में ये लोग बढ़े जा रहे थे, किधर, टूवर्ड्स द हॉस्पिटल, अस्पताल की तरफ। आई सॉ, मैंने देखा, डिसमेड, घबराए हुए, परेशान, अ वुमन, एक औरत को, विद अ चाइल्ड, एक बच्चे के साथ, स्टैंड, खड़े हुए, इन माय पाथ, मेरे रास्ते में, बोथ नेकेड, आय हाय, कितना विभत्स दृश्य है, कितना हॉरिबल, मतलब नाकाबिले बर्दाश्त है कि एक माँ है और उसका बच्चा है और दोनों के ही तन पे कपड़े नहीं हैं, मेरे रास्ते में खड़े हुए थे। हैड दे कम बैक फ्रॉम द बाथ, क्या ये माँ बेटे दोनों नहाकर वापस आए हैं, तभी कपड़े नहीं पहन रखे, नहा के निकले हैं क्या दोनों। आई टर्न माई गेज, मैंने अपनी नज़रें घुमा ली, है ना, कि औरतों को इस हालत में देखकर लोग नज़र घुमा ही लेते हैं, जो शरीफ लोग होते हैं नहीं देखते, तो मैंने अपनी नज़रें घुमा ली। बट वॉज एट अ लॉस, लेकिन मैं अवाक रह गया, दैट शी शुड स्टैंड दस, कि वो इस प्रकार खड़ी थी, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा था, एट अ लॉस का मतलब होता है समझ में नहीं आ रहा था, नज़रें तो मैंने घुमा ली लेकिन ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी कि एक महिला इस प्रकार खड़ी हुई है, एक औरत इस प्रकार नंगी खड़ी हुई है अपने बच्चे के साथ बिना कपड़ों के। और तब तक ये बात समझ में नहीं आई, टिल आई केम अक्रॉस, जब तक कि मैं नहीं मिला, अ नेकेड मैन, एक नंगे पुरुष से, है ना, अभी मुझे एक नंगा आदमी दिखाई दिया। एंड नाउ, और अब जाके, द थॉट एरोज, ये विचार, है ना, ये आइडिया मेरे दिमाग में कौंधा, पैदा हुआ, दैट सम स्ट्रेंज थिंग, कि किसी अजीब चीज़ ने हैड स्ट्रिप्ड अस, हमारे कपड़े, स्ट्रिप्ड मैंने फाड़ डाले हैं, स्ट्रिप्ड अस ऑफ आर क्लॉथ्स, हमारे कपड़े हमारे तन से जुदा कर दिए, हमारे कपड़े हमसे छीन लिए हैं, कोई तो ऐसी अजीब चीज़ है जिसने हमारे कपड़े हमसे छीन लिए हैं, यानी अपने खुद के कपड़े उसके गायब हो गए थे। अब फिर वो माँ और बेटे उसने देखे, अब फिर एक और आदमी उसने नंगा देखा, तब उसकी समझ में आया कि कुछ तो ऐसी अजीब चीज़ हुई है जिसने उन सब के कपड़े उनसे छीन लिए हैं। द फेस ऑफ एन ओल्ड वुमन, द फेस, चेहरा, ऑफ एन ओल्ड वुमन, एक बूढ़ी औरत का, ऑन द ग्राउंड, जमीन पर, वॉज मार्ड, बिगड़ा हुआ था, है ना, डिफेस हो गया था, डिसफिगर्ड हो गया था, मतलब थोड़ा सा वैसा हो जाता ना,
देखने में भयानक हो जाता है, तो वैसा चेहरा हो गया था विद सफरिंग, कष्ट से, पीड़ा से, दर्द से। बट शी मेड नो साउंड, लेकिन उसकी कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। जब हमें कष्ट होता है, पीड़ा होती है, तो हम चीखते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन उसका चेहरा भयानक हो गया था दर्द से, लेकिन उसकी आवाज़ नहीं आ रही थी। साइलेंस वॉज कॉमन टू अस ऑल। हम सब के बीच एक चीज़ कॉमन थी, एक चीज़ सामान्य थी, और वो क्या थी? साइलेंस, शांति। सब लोग पीड़ित थे, सब लोग दर्द में थे, सब लोगों के खून बह रहे थे, लेकिन सब शांत थे, कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। आई हर्ड नो क्राइज ऑफ एंग्विश और अ सिंगल वर्ड। मुझे ना तो क्राइज माने चीखें सुनाई दी, ऑफ एंग्विश चिंता की, परेशानी की, और अ सिंगल वर्ड और ना ही कोई एक अल्फाज, कोई एक शब्द सुनाई दिया। सब शांत था, लेकिन पीड़ा, लेकिन दर्द, रंज इतना ज़्यादा कि कोई कुछ बोल पाने की स्थिति में ही नहीं था। तो देखिए कैसा भयानक दृश्य रहा होगा। कवि ने कोशिश की है इन पंक्तियों में उस दृश्य को उतारने की, लेकिन फिर भी जो रहा होगा उसको तो कोई कवि नहीं उतार सकता, कोई लेखक नहीं उतार सकता। इतना भयानक दृश्य वो रहा होगा। हे भगवान, हम तो कम से कम इस युग में पैदा हुए हैं, हमने वो दृश्य नहीं देखा, हम हिरोशिमा नागासाकी में नहीं थे जिस वक्त ये हुआ था, लेकिन कितना भयानक रहा होगा हम तो सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। चलिए, ये पोएम यहाँ समाप्त हुई, ये वीडियो भी मैं यहाँ समाप्त करूँगी। धन्यवाद।